हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 15 और 20 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित ना हो बल्कि शेषफल कितना बचे? 3 बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 15 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा समझिए। अगर 15 से वो संख्या कोई संख्या कटता है तो शेषफल कितना बचता है? रिमाइंडर कितना बचता है? 3। और 20 से भी कोई संख्या को अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 3। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो 2 शेषफल ना लिख के कितना शेषफल लिखा है? 1 शेषफल लिखा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम पहले तो निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 15 और 20 का। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 होगा। और इसके बाद जो शेषफल 3 बचा है, जो शेषफल 3 बचा है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? बेसिक हो गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इसमें नीचे लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगा जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार शेषफल क्या बचता है? 3। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये तो 2 संख्या हम 15 और 20 लिए थे। यहाँ पे 4 संख्या है, 5 संख्या हो सकता है, 3 संख्या हो सकता है, लेकिन शेषफल कितना बचेगा? 1। देखिए ये फॉर्मेट है एक। ठीक है, इस फॉर्मेट को फिक्स पैटर्न है। इस फिक्स पैटर्न को आप लोगों को क्या करना है? समझना है। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। आप लोग एक चीज बताइए, 4, 6, 10 और 15, इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और एलसीएम में क्या करना है? 3 जोड़ दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से अगर बनाना चाहें तो ऑप्शन से हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, 4 से भाग देने पे कितना शेषफल आना चाहिए? 3 शेषफल आना चाहिए। 10 से भाग देने से कितना शेषफल आना चाहिए? 3 शेषफल आना चाहिए। 15 से भाग देने से कितना शेषफल आना चाहिए? 3 शेषफल आना चाहिए। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 से अगर कोई ऑप्शन में भाग देते हैं तो शेषफल कितना आना चाहिए? 3 शेषफल आना चाहिए। यहाँ पे अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 8। 8 क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भाग देंगे 10 से तो कितना शेषफल आएगा? 6 आएगा। शेषफल 6 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। 7 नहीं होना चाहिए। तो 7 शेषफल यहाँ पे भाग देंगे कितना होगा? 3 होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये बोल रहा है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष 1 बचे। हम लोग यहाँ तक अभी किए थे, प्रत्येक मामले में शेष क्या बचे? 1 बचे। लेकिन बोल रहे हैं वो संख्या 13 से भी क्या कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बेसिक से बात करें तो बेसिक से बात करना है तो क्या करना है? एलसीएम लेना है। बेसिक से क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद अब देखिए एलसीएम किसका लेना है? 5, 6, 8, 9 और 12 का। अब एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए थोड़ा सा। ये से देखिए 2 और 5 का एलसीएम हमारा क्या हो गया? 10। 2 और 5 का एलसीएम क्या हो गया? 10। मतलब 2 और 5 का वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो वो उसका एलसीएम होता है, वो क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब मान लिया जाए इसी का हम लोग 20 लिख दिए तो 20 भी क्या हो रहा है? 2 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। मान लिया हम लोग 50 लिख रहे हैं, 50 2 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। अब मामला ये है ना, ये 50, 20 हम लोग लिख क्या रहे हैं? यहाँ लिख ये रहे हैं अगर उसका कोई मल्टीपल भी होगा, एलसीएम या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा तो वो संख्या भी इससे क्या होगा? कटेगा ही कटेगा। वो संख्या भी क्या होगा? 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। वही लिखना चाह रहे हैं, जो एलसीएम है ये संख्या, इसका जो भी एलसीएम होगा उससे तो 5, 6, 8 और 9 और 12 से कटेगा ही कटेगा। लेकिन इसका अगर कोई मल्टीपल होगा, कोई क्या होगा? मल्टीपल होगा तो उससे भी कटेगा। और बोल रहा है कि जो शेष बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। शेष को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। शेष को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और बोल रहा है कि ये संख्या हमारा क्या होना चाहिए? ये संख्या 13 से कटना चाहिए। ये संख्या जो है पूरा नंबर हमारा हो जाएगा। अब ये किससे कटना चाहिए? 13 से कटना चाहिए। ये हमारा किससे कटना चाहिए? 13 से कटना चाहिए। ये तो हमारा क्या है?
बेसिक है, ये हमारा क्या है, बेसिक है। अब बेसिक है तो हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालने आप लोग को आता है, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। देखिए इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, ये 12, तो ये इसको 8, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 × 9, ठीक है, × 5, तो 6, 5 तो आ गया, 6 3 और इससे आ गया, 8 इससे आ गया, 9 इससे आ गया, 4 3 12, ये भी आ गया। एलसीएम हमारा ये हुआ, तो ये 8 × 5 = 40, 360। एलसीएम हमारा क्या आया, 360 हो गया। एलसीएम हमारा 360 आया। कोई मल्टीपल होगा, +1 बटे क्या होगा 13। अब 13 से कटना चाहिए। अब m के जगह पे वैसा नंबर रखिए जो क्या हो 13 से कंप्लीट कर जाए। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। तो कैसे शॉर्ट करेंगे, 360 को 13 से भाग दीजिए, 313 दूना कितना हो गया 26, तो कितना हो गया 10, 13 7 कितना हो गया 91, कितना हो गया 9। 13 से कटेगा, आंसर वही होगा जो 13, क्योंकि बोला है 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 13 से पूर्णतः 13 दूना 26, कितना बचा 10, 113 से 91, ये तो कट रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर बेसिकली समझ में आए तो उसको छोड़िए, हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, ऑप्शन से बताते हैं। देखिए 9 है ना, 9 है तो 9 से भाग देने पे क्या शेषफल बचना चाहिए, 1 शेषफल बचना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 5 शेषफल बच रहा है, यहाँ पे कितना 4 शेषफल बच रहा है। हो सकता है कि आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो शेषफल ही नहीं बच रहा है, तो हमारा सीधा आंसर हो गया सी। यहाँ पे कितना शेषफल बच रहा है, 1 शेषफल बच रहा है। और ये संख्या को 13 से भाग देके देखिए तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, कंप्लीट कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बच रहा है, 9 बच रहा है। हमारा क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। ठीक है, अब 9 बच रहा है और बोल रहा है कि वो 11 से क्या होना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल भी होना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। ये देखिए सीपीयू 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक चीज़ बताइए, प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, शेषफल हमारा 9 बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए 11 का नियम क्या जान रहे हैं, 0 या तो 11 या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 11 से कटेगा तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 8, ये कितना बच रहा है 9। मतलब यहाँ पे ये 11 से ये संख्या कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो इसको देखिए, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 9, तो 9 बचेगा, 9 भी 11 से कटेगा नहीं। ये देखिए ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, तो ये संख्या 11 से कटेगा। ठीक है, ये संख्या कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 7, ये भी संख्या 9 से कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्योंकि देखिए, क्योंकि बोला है ना जो भी संख्या वो 11 से कटेगा। ठीक है, तो हम लोग इधर का बिना देखे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या x ज्ञात कीजिए जिसे 1800 में से घटाया जाए ताकि 1800 - x को 7, 11 और 23 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे, 5 बचे। MTS 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, MTS 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को जो ये बोला गया है 1800 - x इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम प्लस क्या होगा, शेषफल कितना है 5। ये हमारा कंडीशन है। हमारा कंडीशन क्या है, ये है। अब इधर 1800 - x एलसीएम अगर निकालेंगे 7, 11 और 23 को। अब यहाँ पे देखिए तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये तीनों गुना हो जाएगा। गुना होगा तो क्या होगा 1771 + 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1800 - 1776, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़े जाने पर प्रत्येक प्राप्त संख्या को 12, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे, 3 बचे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक कंसेप्ट थोड़ा सा हम समझाते हैं, उसको थोड़ा समझिए। जब किसी भी संख्या में कुछ जोड़ना होता है ना, किसी भी संख्या में क्या हो, जोड़ना हो, तो जोड़ना हो तो हम लोग कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझिए। जैसे देखिए इसको अगर 9 से हम लोग भाग करते हैं
3 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े जो 9 से विभाजित हो। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े जो 9 से विभाजित हो। तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इसको ये 9 बार में 11 बार में जाएगा, 11 नाम 99, तो बचा क्या 1, बचा क्या 1। अगर 1 इसमें जोड़ देते हैं सीधा तो ये 9 से कटेगा क्या, आप लोग बोले सर नहीं कटेगा। 1 इसमें जोड़ेंगे तो 9 से कटेगा क्या, तो बोले सर नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम लोग को जोड़ना क्या है, जोड़ना ये है इसको माइनस करना है, इसको क्या करना है माइनस करना है। तो क्या बचा 8, और 8 को हम लोग 100 में जोड़ देते हैं और वो नंबर क्या हो जाता है 100 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 108, और ये संख्या क्या हो जाएगा 9 से कटेगा। कहने का मतलब है अगर जोड़ना हो ना, तो जोड़ना हो तो हम लोग किस में जोड़ते हैं, हम लोग संख्या में जो भी संख्या होता है, संख्या प्लस इधर क्या होता है भाजक माइनस क्या होगा शेषफल होगा। जोड़ना होगा तो क्या होगा संख्या प्लस भाजक माइनस शेषफल, इस तरह से जोड़ते हैं। और घटाना हो तो वो डायरेक्ट हम लोग शेषफल को ही भाज्य में क्या करते हैं घटा देते हैं। अब इसमें जैसे देखिए इसमें हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे उसको समझिए। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम जो आना है 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम हमारा 252 आना है। एलसीएम हमारा कितना आना है, एलसीएम हमारा 252 आना है। अब 252 जो आना है इसमें जोड़ना है, इसमें क्या जोड़े सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े जो 252 से कटे, सवाल ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब जोड़ना हो तो इसी को हम लोग भाग देते हैं, 1225 को हम लोग 252 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। अब इसमें ये कितना 5 बार में अगर करते हैं 5 बार में जाएगा, 5 दूना 10, 25 और 1 26, 10 2 12, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब 4 बार में जाएगा मतलब क्या हो गया 8, 20 2 10, तो ये क्या हो गया 7 1 2। अब ये देखिए घटा जोड़ना है, हम लोग को क्या करना है जोड़ना है, तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ते नहीं है, इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा 35, क्या जोड़ेंगे 35। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये हमारा जो संख्या है ये 1225, ठीक है, इसमें से हमको क्या जोड़ना है 35, तो ये संख्या किससे कट जाएगा 252 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा 252 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि नहीं शेषफल 3 भी बचना चाहिए, तो हम लोग को और कितना जोड़ना पड़ेगा, और हम लोग को 3 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब लोग बोले सर एकदम जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ना पड़ेगा तो हम लोग को बोला जा रहा है वो कौन सी संख्या होगा जिसको जोड़ने पे ठीक है शेषफल क्या आए 3 आए, तो हमारा क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है और n 53 से विभाज्य है, n के अंकों का योग। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, n किससे विभाज्य होना चाहिए 53 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग इसका आंसर तो 1 मिनट में दे सकते हैं 12 होगा, क्योंकि पूछा क्या है n अंकों का योग पूछा है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को पहले हम बेसिक से बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर 12 कैसे होगा वो हम बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक थोड़ा समझिए कि क्वेश्चन का बेसिक क्या है। बेसिक ये है, देखिए हम छोटी से छोटी संख्या से विभाज्य होना चाहिए। पहले तो हम लोग को एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है 15, 18, 20 और 27 का। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 540। इसका एलसीएम कितना आएगा 540। अब यहाँ पे बोल रहा है 540 वो संख्या होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना जोड़ेंगे 3 भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल कितना आता है 3 आता है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये कितना से विभाज्य होना चाहिए 53 से भी ये कटना चाहिए, 53 से क्या होना चाहिए कटना चाहिए। अब आप लोग बताइए 543 53 से कटेगा क्या, तो आप लोग बोलेगा सर नहीं, तो हम लोग गलत बना रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बना रहे हैं, कुछ स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं।
उसको समझिए, यहाँ पे समझिए बात को कि क्या करना है। आप लोग को कल बताए थे एक चीज़, ये बताए थे 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा। 2 और 5 का एलसीएम होगा 10 होगा, मतलब 2 भी 10 को काटता है और 5 भी 10 को काटता है। तो इसका अगर 2 मल्टीपल लेते हैं तो हमारा क्या आएगा? 20। 20 भी देखिए 2 को काटे, 2 भी 20 को काटेगा, 5 भी 20 को काटेगा। इसका अगर 3 मल्टीपल लेते हैं 30 भी दोनों को काटेगा। कहने का मतलब है अगर हम लोग ऐसा मल्टीपल हम लोग को लेना होगा जो क्या हो? 53 से पूरी तरह विभाज्य हो। मतलब अगर यहाँ पे क्या एक मल्टीपल लेना होगा, हम लोग को क्या लेना होगा? एक मल्टीपल लेना होगा। अब मल्टीपल क्या होगा वो हम लोग को देखना होगा। पहले तो आप लोग क्या कीजिए, 53 से इसको देखिए, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 53 को भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 10 बार में कितना? 530। कितना बचेगा? 10 बचा। तो यहाँ पे 10m प्लस क्या लिखना है? 3। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 53। अब इसको थोड़ा समझिए, इसको क्या समझना है? इसको ये समझना है इसको अब यहाँ पे अगर हम लोग m के जगह पे 1 रखते हैं, क्योंकि पहला मल्टीपल तो 10 ही होना है, 13 53 से कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 23 53 से कटेगा नहीं, 3 रखेंगे 30 33 53 से कटेगा नहीं, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 43 53 से कट 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 3 53। m के जगह पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब 5 हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 5। हमारा संख्या क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, संख्या हमारा बन जाएगा, संख्या क्या बन जाएगा? इसको गुना करना है 0, ये क्या हो जाएगा? 20 2 25 2 27। इसके बाद ये जोड़ना भी है 3, तो हमारा जो संख्या होगा 2703 वो सबसे छोटी संख्या होगा। ठीक है, जो 15 18 20 27 से भी कटेगा और 53 से भी कटेगा। और किससे कटेगा? 53 से भी कटेगा। लेकिन हम लोग को पूछा क्या है? हम लोग को पूछा उसका अंकों का योग निकालना है। क्या पूछा है? अंकों का योग निकालना है। तो इसका जोड़ेंगे अंकों का योग तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग बोलेंगे सर आएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे सर हम लोग को क्या इसी प्रोसेस से बनाना होगा? नहीं, ठीक है, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, बेसिक जानना जरूरी है। जैसे देखिए, इसको हम लोग 1 मिनट भी हम लोग को नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं अगर देखिए 9 यहाँ पे छुपा हुआ है कि नहीं, यहाँ भी 9 छुपा हुआ है, यहाँ भी 9 छुपा हुआ है, मतलब 9 का मल्टीपल, यहाँ भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल। लेकिन 9 से भाग देने पे कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। अब 3 शेष बचना चाहिए। अगर यहाँ 9 से भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा? 4। यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो 4 शेषफल बचेगा, इसलिए ये हो नहीं सकता है। यहाँ से 9 से भाग देंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो हमारा 3 शेषफल बचता है, ये आंसर होगा। यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा, और ये आंसर होगा नहीं। हम लोग 2 मिनट भी नहीं लेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है बोल रहा है कि जब 12 16 18 20 और 25 ने सबसे कम संख्या x को विभाजित किया तो प्रत्येक मामले में शेष 4 है, लेकिन x 7 से भी विभाज्य है, x में 1000 के स्थान पर क्या अंक आएगा? ये सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को बेसिक आना ही चाहिए। अब बेसिक नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ पहले तो हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। पहले हम लोग को क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 12 16 18 20 और 25। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम में जो भी होगा, पहले 25 इसका दिया 18 को लिखना है, इसका 4 से 16 लिखना है, 16 हो गया। देखिए 12 जो है 3 और 4 है, 4 यहाँ और 3 यहाँ आ गया, 16 तो आ गया, 18 आ गया है, 20 5 यहाँ है 4 यहाँ है, आ गया 25। तो हमारा एलसीएम ये होगा। तो ये होगा तो एलसीएम हमारा क्या होगा?
यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, तो ये एलसीएम हमारा होगा, ये हो जाएगा, ये 5 ये 4, 18 दूना 36, ठीक है। इसको गुना ही कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 4, ये लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर हम लोग कुछ ज़्यादा हम लोग का आ रहा है क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 4 16 हो जाएगा, 18 दूना 36 दूना 72 हो जाएगा। ये तो हम लोग का ये एलसीएम होगा। अगर हम लोग ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक गलती कर रहे हैं दोस्तों। क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 18 पूरा यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है। 9 इसलिए लिखना है क्योंकि देखिए 9 दूना 18 आ जाएगा इसका भी, तो अब यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3600, क्योंकि देखिए 5 2 5 है तो 2 0 2 5 और 2 2 मिला के 2 0 हुआ, और इसको गुना किए तो क्या हो गया 36। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम होने के बाद आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप समझिए, जो भी नंबर होगा ना, जो भी नंबर होगा एलसीएम शेषफल कितना है 4, ये 7 से कटना चाहिए, 7 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। लेकिन 3604 7 से कटता है क्या, बोले सर 3604 तो 7 से नहीं कटता है। जब 7 से नहीं कटता है तो यहाँ पे कोई मल्टीपल देना होगा, कोई ना कोई क्या देना होगा, मल्टीपल देना होगा। अब मल्टीपल देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 3600 को पहले 7 से क्या कीजिए, भाग देना है, भाग देना 7 × 35 1 0 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 बचा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2m + 4/7। अब m के जगह पे वैसा संख्या को लिखना है जो 7 से पूरी तरह कटे। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 दूना 12 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा संख्या नंबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब हमारा संख्या क्या होना है, संख्या जो भी होना है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 6 × 5 30 15 और 3 18, ये होना है ना, +4 तो बराबर 18004, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पूछा क्या, बोला कि 1000 x जो है वही संख्या को जो 1000 के स्थान में होगा। अब 1000 के स्थान के लिए देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, हमको ये वाला क्वेश्चन अंक पूछा है, तो हमारा अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन के लिए आपको क्या आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। ये क्वेश्चन ठीक से बने, ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।